student, in the previous classes we have completed our chapter 5 from geography section, chapter 4 I think, chapter 4 from geography section. Today we will going to start with our civics section, chapter 4, key elements of a democratic government. What is the main factors of democratic government? क्या मुख्य उसके फैक्टर्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? We will discuss about this chapter. Okay. Now let's start. All of you open your book. Since your childhood, you must have seen the pomp and splendor of an election campaign. Most of the time during elections, parents and elders discuss politics. है ना? उसका जो माहौल होता है हमने बचपन में देखा है ना, when we are in a child period, जब हम लोग उस समय में बचपन के समय में हम लोग देखा है कि जब इलेक्शन का माहौल होता है, अभी भी आपने देखा होगा, अभी जस्ट कुछ मंथ पहले ही इलेक्शन कुछ डेज पहले ही इलेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है हमारे एरिया में भी. तो हमने देखा उस समय अलग ही माहौल होता है ना. पेरेंट्स ने एंड जो बड़े होते हैं हमारे से बड़े भाई बहन पेरेंट्स, बाकी जो भी बड़े कहीं भी गली मोहल्ले के जब भी देखो सब इलेक्शंस का ही बारे में डिस्कशन करते रहते हैं. एंड द पॉसिबिलिटी सर्टेन कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विनिंग और लूजिंग इलेक्शंस, और कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, यही सारी चीजें वो लोग डिस्कस करते हैं. यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन लीडर्स एड्रेसिंग इलेक्शंस मीटिंग्स एंड कैनवासिंग विद फोल्डेड हैंड्स ऑन कार्स एंड जीप्स. ये भी आपने देखा होगा ना, हाथ जोड़ते हुए कार और जीप्स में बैठ के निकलते हैं. जो कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए होते हैं वो सब निकलते हैं हाथ जोड़ते हुए, सबके अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए भी वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स एंड लीफलेट्स. तो बहुत सारे वो प्रचार पत्र वगैरह जो होते हैं, पैम्फलेट्स वगैरह, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. इंडियन एन इलेक्शन इज अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेट डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में का एक फेस्टिवल टाइप होता है इलेक्शन. डेमोक्रेसी के लिए एक फेस्टिवल टाइप बन जाता है, एक फेस्टिवल ही है डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन. Elections are the very heart and soul of a democratic policy. डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो नीतियाँ हैं डेमोक्रेटिक की, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा वेरी हार्ट एंड सोल, उसकी हृदय और आत्मा उसको कह सकते हैं ना, उसकी सोल. लेट अस लर्न बाय एग्जांपल हाउ द नॉन वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका स्ट्रगल्ड फॉर डिकेड्स एंड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स टू सिक्योर द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉन वाइट पीपल, साउथ अफ्रीका जो नॉन वाइट पीपल थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना सेक्रीफाइस किया अपने राइट टू वोट को पाने के लिए. क्योंकि इन द पास्ट टाइम्स, अर्ली टाइम्स क्या होता था कि जो ब्लैक पीपल्स होते हैं उनको वोट करने की भी राइट नहीं होती है. तो इस तरह से एक साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. अपार्थेड मीन्स एक एज, एक युग, एक समय की बात हो रही है. ठीक है. साउथ अफ्रीकन पीपल were divided into white, black, Indian and colored race. साउथ अफ्रीकन पीपल वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, है ना. तो वो डिवाइडेड थे वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस में. एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, दिस रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल with each other, to live near each other or even use common facilities. एक दूसरे के करीब मिलने से भी रोकता था, एक दूसरे के नजदीक रहने से भी रोकता था, और कॉमन फैसिलिटीज की भी यूज करने से भी वो रोकता था. ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे उस समय के, जो अपार्थेड एरा था उस टाइम पीरियड की ये डिस्कशन से स्टोरी है. ड्यूरिंग द अपार्थेड एरा साउथ अफ्रीका वॉज बैंड फ्रॉम प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट. अपार्थेड एरा उस समय में क्या था, साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए भी बैन लगा हुआ था, वो खेल भी नहीं पाता था. टुडे नाउअडेज साउथ अफ्रीका इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम, है ना. सो साउथ अफ्रीका वाज गवर्न्ड बाय अपार्थेड लॉज. अपार्थेड लॉ से वो चलती थी. दैट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. अपार्थेड एरा मीन्स कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिस के बेसिस पे
रेस के बेसिस पे वहाँ पे सेपरेशन बनाया हुआ था, मतलब काला और गोरा के लिए अलग अलग सॉरी लॉस बने हुए थे, ब्लैक एंड वाइट के लिए। द माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ वाइट्स रूल्ड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वेर नॉन वाइट, है ना। माइनॉरिटी पीपल्स, वाइट जबकि माइनॉरिटी थी, वहां पे कम थे, वाइट्स कम थे और ब्लैक्स बहुत ज्यादा थे, फिर भी उस पर डोमिनेट करते थे। द नॉन वाइट्स लेड द इंफीरियर एंड मिजरेबल लाइफ, जो नॉन वाइट्स होते थे बहुत ही इंफीरियर और बहुत ही दयनीय स्थिति की जिंदगी जीते थे। देयर वर सेपरेट हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंस फॉर वाइट एंड नॉन वाइट पीपल, हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंस भी सेपरेट होते थे वाइट और नॉन वाइट पीपल्स के लिए। देयर वर सेपरेट बसेस, ट्रेन्स, इवन बस स्टॉप्स ऑल्सो सेपरेट। बस और ट्रेन तो अलग थी, बस स्टॉप भी अलग होते थे, क्योंकि जहाँ पे वाइट लोग का स्टॉपेज होता था वहाँ ब्लैक लोग नहीं उतर सकते थे, वहाँ पे स्टॉपेज नहीं कर सकते थे। नॉन वाइट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट, नॉन वाइट्स को वोटिंग करने का भी परमिशन नहीं था। द मोस्ट फर्टाइल एंड इरिगेटेड लैंड्स वेर रिजर्व्ड फॉर white people. The blacks and colored people had to cultivate infertile, barren and marshy lands. जो फर्टाइल लैंड होती थी उसमें तो वाइट पीपल एग्रीकल्चर करते थे, है ना, फील्ड करते थे। एंड जो अनफर्टाइल लैंड होती थी, है ना, उस पे कल्टीवेट कौन करता था? जो ब्लैक्स होते थे, जो नॉन वाइट पीपल्स होते थे, वो कल्टीवेट करते थे। Whites were by birth superior to the colored people. जो भी नॉन वाइट पीपल थे उनसे वो हमेशा सुपीरियर माने जाते थे। The blacks were forced to learn the Africans the language of the whites at schools. The blacks had natural affinity for their mother tongue Zulu. जो वहाँ के वाइट्स पीपल थे वो स्कूल लैंग्वेज, स्कूल की जो अफ्रीकन लैंग्वेज होती थी उसको बोलते थे, बट जो ये ब्लैक पीपल होते थे वो वहाँ की मदर टंग जुलू थी, उसी को वो स्पीक कर पाते थे। Decades of protests against atrocities of the police resulted in the death of thousands of blacks. Often there, जब ये सब इन सब के खिलाफ आवाज उठाई गई तब तक हजारों ब्लैक्स की डेथ हुई है उसमें। Often their property was destroyed and their houses set on fire. उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और उनकी घरों को भी जला दिया जाता था। The black struggle was spearheaded by the organization called the African National Congress. तो ये ब्लैक ने स्ट्रगल अपना किसके अंडर में करना स्टार्ट किया? क्या उनके हेड कौन थे? ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेड के अंडर में, उनकी लीडर के लीडरशिप में उन्होंने अपने राइट के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया। इट्स लीडर नेल्सन मंडेला वाज केप्ट इन प्रिजन फॉर 27 years. उनके जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, उनको 27 years की जेल भुगतनी पड़ी थी। अल्टीमेटली द ब्लैक्स सक्सीडेड एंड इन 1994. इतने लंबे स्ट्रगल के बाद अंत में उनको सफलता मिली। कब? 1994 में साउथ अफ्रीका बिकेम एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। अपार्थाइड में से वो एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू द हार्ड स्ट्रगल, है ना, हार्ड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला एंड their partners. Nelson Mandela became its first president. Nelson Mandela, as the leader, he became a first president of the democratic country. Today, all citizens are considered equal and have the right to vote in an election. And nowadays, in Africa, South Africa, there was equality. There were equality, and there is equality, and everyone have right to vote in an election. Every citizen is equal in the eyes of law. और कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं। Justice is available to every citizen. और सभी के लिए न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय की जो व्यवस्था है, एक जैसी सबके लिए। Equality and justice are the hallmarks of a democracy. And for the democracy, equality and justice, समानता और न्याय, ये एक मुख्य स्तंभ है, डेमोक्रेसी का एक मुख्य स्तंभ माना जाता है। So students, today's our topic is over. We will continue our chapter
in the next class. Thank you.